लद्दाख का वो गांव जहां बच्चे के लिए जर्मन महिलाएं करती हैं पवित्र यात्रा, और वजह जुड़ी है हिटलर और आर्यन रेस से। सोचिए, एक शांत पहाड़ी गांव जहां ठंडी हवा है, सुंदर नजारे हैं और हजारों साल पुरानी संस्कृति। और इसी गांव में आती हैं विदेशी महिलाएं गर्भवती होने के मकसद से। सुनने में ये किसी डॉक्यूमेंट्री का प्लॉट लगता है, लेकिन सच्चाई है और इसका नाम है प्रेगनेंसी टूरिज्म। जगह है लद्दाख का ब्रोकपा समुदाय। लेकिन सवाल उठता है कि ऐसा आखिर क्यों? इसका जवाब सीधा नहीं है, लेकिन शुरुआत होती है एक सोच से, प्योर आर्यन जीन। लास्ट प्योर आर्यंस, ब्रोकपा पुरुषों की खास डिमांड। लद्दाख के दाह, हानु, दार्चिक और गारकोन जैसे गांव में रहने वाले ब्रोकपा और द्रोकपा समुदाय के लोग खुद को सिकंदर के सैनिकों का वंशज मानते हैं। नीली आंखें, गोरी त्वचा, तीखी नाक और ऊंचा कद, ये सब मिलकर उन्हें आर्यन आइडल बनाते हैं। विदेशी महिलाएं खासकर जर्मनी से इन्हीं पुरुषों के जीन्स चाहती हैं। कुछ कहती हैं कि वे सांस्कृतिक रुचि से आती हैं, तो कुछ खुलकर मानती हैं कि वी वांट अ प्योर आर्यन चाइल्ड। हिटलर का अधूरा सपना लद्दाख में जन्म लेता है। एडोल्फ हिटलर ने प्योर आर्यन रेस के नाम पर लाखों यहूदियों का नरसंहार किया था। उसका सपना था एक ऐसी नस्ल जो शुद्ध हो, श्रेष्ठ हो और बाकियों से ऊपर हो। उसका साम्राज्य तो ढह गया, लेकिन उसका विचार रेशियल प्योरिटी आज भी लोगों के दिमाग में जिंदा है। 2006 में आई डॉक्यूमेंट्री द आर्यन सागा में दिखाया गया कि कई यूरोपीय महिलाएं ब्रोकपा पुरुषों से बच्चा पैदा करना चाहती हैं। उनका मकसद है प्योर ब्लड लाइन को आगे बढ़ाना। कैसे होता है ये प्रेगनेंसी टूरिज्म? कश्मीर यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने इस पर बाकायदा स्टडी की है। 2017 में उन्होंने 20 दिन ब्रोकपा गांव में बिताए और 180 से ज्यादा महिला विदेशी पर्यटकों से बातचीत की, जिसमें से एक जर्मन युवती ने कहा कि मैं यहां सिर्फ इसलिए आई हूं ताकि मेरे बच्चे में शुद्ध आर्यन जीन हो। वहां के कई स्थानीय गाइड्स ने इसे पहले अफवाह बताया, लेकिन फिर इसे माना कि कुछ महिलाएं खास मकसद से आती हैं। वे गांव में रुकती हैं, शारीरिक रूप से कंपैटिबल पुरुष को चुनती हैं और कुछ दिनों तक उनके साथ रहती हैं। बदले में पुरुषों को पैसे और गिफ्ट्स दिए जाते हैं। प्योर आर्यन का दावा हकीकत है या भ्रम? रिसर्च ये भी कहती है कि इस आर्यन शुद्धता के दावे का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, ना कोई डीएनए टेस्ट, ना कोई जेनेटिक स्टडी। सिर्फ लोक कथाएं, शारीरिक बनावट और परंपराओं पर आधारित एक विचार जो शायद टूरिज्म बढ़ाने की मार्केटिंग भी हो सकता है। ब्रोकपा संस्कृति क्या है? रंग, परंपरा और उसका रहस्य। ब्रोकपा लोगों को उनकी विशिष्ट पोशाकों से पहचाना जाता है। पुरुष पहनते हैं मरून रंग के गाउन कमरबंद के साथ। महिलाएं पहनती हैं भारी धातु और ऊन से बनी वेशभूषा। सिर पर सजती है टोपी, रंग बिरंगे फूलों से सजी हुई। मान्यता है कि ये बुरी नजर से बचाती है। सदियों से यह समुदाय अपने में ही शादी करने की परंपरा को निभाता आया है। कुछ गांव में एक महिला कई पति की प्रथा भी देखी गई, ताकि जमीन का बंटवारा ना हो। विज्ञान बनाम लोक कथा। ये पढ़कर कई सारे सवाल उठते हैं। क्या सचमुच कुछ लोग शुद्ध नस्ल में इतने मोहित हैं कि वो हजारों मील का सफर तय करते हैं? क्या ये परंपरा एक समुदाय के लिए रोजगार का जरिया बन चुकी है, या फिर ये सिर्फ लोक कथाओं में लिपटी एक अच्छी मार्केटिंग है? खैर, आखिरी सवाल बस ये है कि हकीकत क्या है? शायद इसका जवाब किसी लैब में नहीं मिलेगा। शायद ये पूरा विचार एक रोमांटिसाइज्ड मिथक है जो इंटरनेट, मीडिया और इंसानी फैंटेसी का कॉम्बिनेशन है। लेकिन एक बात तो तय है कि लद्दाख के इन गांवों में बहती हवा सिर्फ ठंडी नहीं है, बल्कि रहस्यों से भरी है। और उन रहस्यों में कुछ महिलाएं अपने भविष्य के प्योर आर्यन बच्चों को ढूंढ रही हैं। क्या आपको ये सोच रोमांचित करती है या सोचने के लिए परेशान करती है? हमें कमेंट में जरूर बताएं।